हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम पार्ट सेकंड देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी देख लिया है जब हमने सेग्रीगेट किया था अलग अलग जियोग्राफिकल फीचर्स को। आज हम देखने वाले हैं हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स का। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले क्या आता है कि ये वीक है, वीक स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल है, और इनकी वजह से ही अगर आप सोचो कि ये वीक होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, तो इनका इरोजन ज़्यादा होगा। इरोजन अगर ज़्यादा होगा इसलिए ही हम जो पेनिनसुलर माउंटेन है इनको हम रेसिडुअल माउंटेन्स भी कहते हैं। हम हिमालयाज को रेसिडुअल माउंटेन्स नहीं कहते हैं, बट हम सिर्फ पेनिनसुलर माउंटेन्स को ही रेसिडुअल माउंटेन्स कहते हैं, क्योंकि आप सोचो अगर इरोजन होगा तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फीचर्स जो हैं उसका वियर एंड टियर होगा। इसकी वजह से हम इसको रेसिडुअल माउंटेन्स कहते हैं। यहाँ पे जो रिवर्स होंगी इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो माउंटेन है, क्योंकि जो रिवर है वो अपने यंग स्टेज में होता है। तो आपको पता है रिवर जब यंग स्टेज में होता है तो काफ़ी स्पीड उसकी हाई होती है, बहुत फास्ट स्पीड पे चलता है। और जो लैंडफॉर्म्स बनाता है वो होते हैं जैसे कि गॉर्जेस आप देख लो, रैपिड्स देख लो, वाटरफॉल देख लो, ये सारे टाइप के फीचर्स लैंडफॉर्म में बनते हैं। अब ये गॉर्जेस क्या होता है, वैलीज क्या, गॉर्जेस क्या होता है, रैपिड्स क्या होता है। तो गॉर्जेस तो सिंपल जो वैलीज होती है, ये इस तरह का जो फीचर होता है इसको हम वैली कहते हैं और इसी को गॉर्जेस भी कहते हैं। रैपिड्स क्या होता है, सपोज करो कि ये जो है ये लैंडफॉर्म है ऐसा, तो रिवर नीचे उतर रही है, तो रिवर यहाँ पे आने के बाद जंप करके यहाँ पे आ जाएगी, फिर रिवर यहाँ पे आने के बाद जंप करके यहाँ पे आ जाएगी, और ऐसे रिवर का जो रिवर चलेगी वो इस तरीके से बाउंस करते करते रिवर चलेगी। इसको ही हम रैपिड्स कहते हैं। और वाटरफॉल तो आप सबने कहीं ना कहीं देखा होगा, तो वाटरफॉल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो ओरिजिनली जो ये इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन था ये जियोसिंक्लिनल डिप्रेशन कहलाता था। जियोसिंक्लिनल डिप्रेशन का मतलब क्या है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा, ठीक है। उसमें धीरे धीरे जो यहाँ पे रिवर्स आई, रिवर्स ने क्या किया कि इसमें सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया, और सेडिमेंट्स में डिपॉजिट करने के बाद ही यहाँ पे प्लेन फीचर्स बन गई। तो प्लेन फीचर्स बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे प्लेन फीचर्स बनने के बाद यहाँ पे ये इस तरीके का स्ट्रक्चर इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोग्राफी की। तो फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है, ये एक एरिया है जहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेजेस की हम बात करते हैं। जो भी किसी पर्टिकुलर एरिया का स्ट्रक्चर है, किस प्रोसेस से वो स्ट्रक्चर बना है और क्या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रही होगी। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और अलग अलग फिजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलता है। जो नॉर्थ एरिया है उसमें हमें रगेड टोपोग्राफी देखने को मिलती है, जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, वैलीज हैं, गॉर्जेस हैं, ये सारी अलग अलग चीज़ें देखने को आपको मिलती है। और साउथ में आपको एकदम स्टेबल लैंड देखने को मिलेगा, टेबल लैंड होता है स्टेबल, और यहाँ पे बहुत सारे प्लाटूज भी देखने को मिलेंगे, डेन्यूडेड रॉक्स मिलेंगे, डेवलप्ड सीरीज ऑफ स्क्रेप्स देखने को मिलेगा। तो साउथ का आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही लंबा स्ट्रेच है जिसको हम नॉर्थ इंडियन प्लेन कहते हैं। ये प्लेन एरिया है, ठीक है। तो जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है टाइम पीरियड, दूसरा है प्रोसेस, और तीसरा है स्ट्रक्चर। तो टाइम पीरियड की अगर आप बात कर लो, सपोज आइस एज की बात कर लो, तो आइस एज में बहुत ज़्यादा ठंड रहती थी। वहाँ पे प्रोसेस कैसे रहेंगे, सपोज करो ठंड थी तो ग्लेशियर्स होंगे। ग्लेशियर्स क्या करते हैं, उनके इरोजनल फीचर्स होते हैं। ग्लेशियर अपने साइड्स को भी इरोड करती है जब वो मूवमेंट करती है, फिर ग्लेशियर अपने फ्रंट के भी पार्ट को इरोड करती हुई जाती है, अपने बेड को भी इरोड करती है जिससे वो होके गुजरती है। तो प्रोसेस क्या होगा, इरोजनल प्रोसेस होगा। स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर कैसे बनाएगी, सपोज करो ये जो था आपका ग्लेशियर था, यहाँ से इसने पूरा इरोजन किया तो ये एक ऐसा वैली लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। तो ये आपका स्ट्रक्चर में आ गया। फिर दूसरा आप कंडीशन ले सकते हो, टाइम पीरियड ले सकते हो, जैसे कि वार्म एटमॉस्फेयर कुछ टाइम बाद हो गया था, तो ये जो बर्फ थी ये बिल्कुल पिघल करके और रिवर्स वगैरह बन गई थी। तो ये रिवर्स के क्या क्या फीचर होते हैं, रिवर्स इरोजनल भी होती है, डिपोजिशनल भी होती है। एक जगह से इरोड करती है, दूसरे जगह पे डिपॉजिट करती है। तो उसकी वजह से क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं, वैलीज बनती हैं, रैपिड्स बनता है, वाटरफॉल बनता है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको अच्छे से बताया था।
तो ये सब मैक्रो वेरिएशंस के बेसिस पे हमने इंडिया की जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्या है, द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, दूसरा द नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा द पेनिनसुलर प्लेटू, चौथा द इंडियन डेजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स। इनमें हमने इनको डिवाइड किया है 6 अलग अलग पार्ट्स में। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की। अब आप देखो, नॉर्थ में ये जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न में सबसे साइड में कौन सा पड़ेगा आपका, अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो कुछ हिल्स देखने को मिलते हैं, नॉर्थ में क्या आ जाएगा आपका, हिमालयाज आ जाएगा। और आपको पता है कि हिमालयाज का स्ट्रेच तो नॉर्थ ईस्ट तक है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आपको पूर्वांचल हिल्स या फिर नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स भी हम इसको कहेंगे, है ना। आप नॉर्थ वाले को हिमालयास कहोगे और नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाले को आप या तो नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन कहोगे या फिर पूर्वांचल हिल्स कहोगे। इसी में आपके ये जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स है, इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, पटकाई बूम आ जाएगा, नागा हिल्स आ जाएगा, मणिपुर हिल्स आ जाएगा, मिजो हिल्स आ जाएगा। तो ये सारे आपको यहाँ पे माउंटेन्स नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे। और नॉर्थ में क्या मिलेगा आपको, हिमालयाज मिलेगा। अब जो हिमालयाज है इसको हमने अलग अलग में डिवाइड किया है, ग्रेटर हिमालयाज या फिर ग्रेट हिमालयाज आप दूसरा कह सकते हो। तो ग्रेटर हिमालयाज जो है वो ग्रेट हिमालयाज से बड़े हैं, है ना, उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं। तो जो ग्रेटर हिमालयाज है वो ग्रेट हिमालयाज से बिगर है। ग्रेटर हिमालयाज की अगर आप बात करोगे तो इसमें ग्रेट हिमालयाज आ जाएगा प्लस शिवालिक्स आ जाएगा, सबको मिला के आप कहोगे ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। तो ग्रेट हिमालयाज में क्या क्या आएगा आपका, ग्रेट हिमालयाज की बात कर रही हूँ, ध्यान रखना। ग्रेट हिमालयाज में आपका आएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सारे रेंजेस आएंगे आपके। और जो ग्रेट हिमालय है इनका जो लेंथ है ये लगभग 2500 किलोमीटर है। तो अगर आप नॉर्थ से 2500 किलोमीटर आप इधर नॉर्थ ईस्ट तरफ आओगे, इतना दूर इसका स्ट्रेच है, तो ये लगभग 2500 किलोमीटर का लेंथ रखता है। और विड्थ इसकी कितनी होगी, लगभग 160 से 400 किलोमीटर तक की इसकी विड्थ होगी। तो ये हमने बात किया ग्रेटर और ग्रेट हिमालयाज के बारे में। अब इन्हीं में ये जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स है, इसी में आपको 5 सब कैटेगरी मैं बताती हूँ। 5 सब कैटेगरी क्या होगा, एक तो कश्मीर हिमालयाज जिसको हम नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज भी कहते हैं, दूसरा हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज, तीसरा आपका आ जाएगा सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयाज, चौथा आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश हिमालयाज, और पांचवा आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। अब नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में मैंने आपको बताया था पटकाई बूम हो गया, नागा हिल्स हो गया, मिजो हिल्स हो गया, मणिपुर हिल्स हो गया, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे। तो ये मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सब डिवीजन में सबसे पहले माउंटेन्स की, जिसको हम कश्मीर हिमालय या फिर नॉर्थ वेस्ट हिमालय भी कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर वाला मैप ले रखा है। यहाँ पे देखो काराकोरम रेंज होगा, लद्दाख होगा, जास्कर होगा और पीर पंजाल होगा। शिवालिक जो है वो कश्मीर हिमालयाज में नहीं आता है, ठीक है, शिवालिक को हम अलग से देखेंगे। तो ये 4 जो हो गए रेंजेस, ये आपके आ जाएंगे कश्मीर हिमालयाज में। कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको मैप में दिखाई। अब जो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो कश्मीर हिमालयाज का है, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वो एक कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट जिसको हम कहते हैं। तो ये कहाँ पे है, ग्रेटर हिमालयाज और काराकोरम के बीच में है। ग्रेटर हिमालयाज और काराकोरम कहाँ पे है, ये आपका काराकोरम है और ग्रेटर हिमालयाज। तो मतलब आप मान के चलो कि ये वाला जो एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो होगा वो कोल्ड डेजर्ट होगा, ठीक है। कश्मीर वैली जो होगा आपका ये ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में होगा। ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी यहाँ पे ये वाला जो मैं आपको रेड करके दिखा रही हूँ, ये वाला जो एरिया होगा ये आपका कश्मीर वैली कहलाएगा। ये ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में पड़ता है। तो ग्रेट हिमालयाज में आपने काराकोरम ले लिया, लद्दाख ले लिया और जास्कर ले लिया, और पीर पंजाल को आपने अलग से रख लिया। तो इन दोनों के बीच में आपका पड़ेगा कश्मीर वैली। फिर यहाँ पे आप श्रीनगर भी देखते हो, श्रीनगर में आप दल लेक देखते हो, काफ़ी फेमस है दल लेक, ठीक है। यहाँ पे करेवास का फॉर्मेशन होता है। करेवास एक तरह से क्या होता है, ग्लेशियल डिपॉजिट्स होती हैं, जो ग्लेशियर अपने साथ डिपॉजिट लेकर के आती है, इसी को हम करेवास कहते हैं। ये ग्लेशियर के इरोजन के कारण होता है,
ठीक है। और यहाँ पे ज़ाफ़रान की कल्टीवेशन होती है। ज़ाफ़रान एक लोकल वेराइटी ऑफ सैफ़रॉन होता है, तो यहाँ पे इसकी भी खेती होती है, ठीक है। ये सब हम कश्मीर वैली के लिए पढ़ रहे हैं, आप इसको ध्यान में रखना। तो कश्मीर वैली है। अब यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स मिलते हैं, ग्लेशियर जैसे बालतोड़ो मिलेगा आपको, फिर सियाचिन मिलेगा आपको, तो ये ग्लेशियर्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे कुछ पासेस हैं, जैसे बनिहाल पास है, ये आपको पीर पंजाल में दिखेगा। जास्कर में आपको फोटुला दिखेगा, फोटुला पास। लद्दाख में आपको खारदुंगला मिलेगा, खारदुंगला पास। और ग्रेट हिमालयाज में आपको जोजिला पास मिलेगा, ठीक है। अब कश्मीर वैली में कुछ रिवर्स भी आपको मिलेंगी, जैसे कि झेलम। झेलम अपने यंग स्टेज में होती है। अब आपने पिछले लेक्चर्स को अगर मेरे देखा है तो आपको पता होगा कि रिवर्स जो है वो मियांडरिंग करती है। मियांडरिंग यानी कि ऐसे इठला इठला करके चलती है। ये कब होता है? जब रिवर अपने मैच्योर या फिर ओल्ड स्टेज में आ जाती है। तो रिवर जब अपने मैच्योर स्टेज या फिर ओल्ड स्टेज में आ जाती है तो वो मियांडरिंग करने लगती है। बट यहाँ पे देखो कि झेलम जो है, झेलम अपने यंग स्टेज पे है पर फिर भी मियांडरिंग कर रही है। इसका रीज़न क्या है? तो ये कहा जाता है कि झेलम के ओरिजिनेशन से पहले यहाँ पे एक लेक हुआ करती थी और इस लेक ने ऑलरेडी ये पाथ बना दिया था। ये मियांडरिंग वाला जो पाथ है ना, इस लेक ने ऑलरेडी मियांडरिंग वाला पाथ बना दिया था। तो झेलम जब ओरिजिनेट की तो उसके लिए ऑलरेडी ये पाथ था, इसलिए झेलम इस पे मियांडरिंग करती है। इसलिए नहीं करती कि वो अपने मेच्योर या ओल्ड स्टेज पे पहुंच गई है। झेलम अपने यंग स्टेज में ही है इस कश्मीर वैली में, लेकिन फिर भी मियांडरिंग करती है क्योंकि यहाँ पे कोई एक लेक हुआ करती थी और ये उसका स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे कुछ रिवर्स हमें मिलती हैं, जैसे इंडस हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, ठीक है। कुछ फ्रेश वाटर लेक देखते हैं, जैसे डल लेक हो गया और वुलर लेक हो गया आपका। यहाँ पे सॉल्ट वाटर लेक भी आपको देखने को मिलती है, जैसे पैंगोंग सो और सो मोरोइरी। ये दो लेक्स हैं आपके सॉल्ट वाटर। तो पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कि कश्मीर वैली में जो सॉल्ट वाटर लेक्स हैं आप उनके नाम बताओ या फिर उनको टिक करो। तो पैंगोंग सो हो गया, सो मोरोइरी हो गया, है ना। जो कश्मीर हिमालयाज है उसका जो सदर्न पार्ट है उनमें कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, ठीक है। तो जब हिमालयाज का क्रिएशन हो रहा था, कैसे हो रहा था हिमालय का क्रिएशन? जो यूरेशियन प्लेट थी और जो इंडियन प्लेट थी वो एक दूसरे से कोलाइड कर रही थी, है ना, एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुई, यहाँ पे फोल्डिंग फॉल्टिंग हुई। तो फोल्डिंग होने की वजह से हिमालयाज का क्रिएशन हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके का एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन ये आपका फॉर्मेशन हुआ, इस तरीके का स्ट्रक्चर हुआ। यही तो है ना हिमालयाज, और क्या है? फोल्डिंग होने की वजह से इस टाइप का स्ट्रक्चर हुआ। तो ये जो उठा हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम एंटीक्लाइन बोलते हैं और जो नीचे वाले ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम सिंक्लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बना। ये जो सिंक्लाइन है ना, इसी को हम लॉन्गिट्यूडनल वैलीज भी कहते हैं। तो ये बना, ये जो तो इसको हम आपको डून्स भी हम इनको कहते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है इसी को हम डून्स भी कहते हैं। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, यहाँ पे जम्मू दून आपको दिखेगा, पठानकोट दून दिखेगा। यहाँ पे सिटीज भी इस्टेब्लिश्ड हो गई हैं, ठीक है। तो ये था कश्मीर हिमालयाज का पूरा बेसिक, जितना भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, ये सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज की। तो हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज, यहाँ पे जो ग्रेट हिमालयाज है, ग्रेट हिमालयाज में जो ट्राइब्स मिलती हैं वो आप जैसे कि भोटियाज हो गया। भोटियाज कहाँ पे? ये एक नोमैडिक ट्राइब है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये जाती रहती है। कहीं एक जगह पे इनका सेटल्ड सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होता है, ये नोमैडिक होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहती हैं। फिर दूसरा आपका ट्राइब हो गया बुग्याल। बुग्याल क्या करते हैं? जैसे कि मान लो कि ये माउंटेन है और ये वैली है ना। तो जब भी समर्स आते हैं तो यहाँ पे बुग्याल जो है समर ग्रासलैंड में चले जाते हैं अपने जानवर वगैरह को चराने के लिए। तो समर में यहाँ पे जो ये ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे बुग्याल्स आ जाते हैं और विंटर्स में ये वैली में आ जाते हैं। तो ये बुग्याल ट्राइब्स भी आपको देखने को मिलेगी।
यहाँ पे आपको गंगोत्री भी देखने को मिलेगा, यमुनोत्री भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेसर हिमालयाज भी है। ये लेसर हिमालयाज क्या है, ये शिवालिक और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में है। तो अभी आपको मैंने बताया था शिवालिक कहाँ पे है और ग्रेटर हिमालयाज कहाँ है। ये आप अच्छा इस चैप्टर को जब आप पढ़ रहे होगे तो आप बिल्कुल अपना मैप सामने रखना और मैप में सारी चीज़ें आप पॉइंट आउट करते हुए पढ़ना इसको, क्योंकि तब ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि ज्योग्राफी अगर आप बिना मैप के पढ़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये थ्योरी तो है नहीं, थ्योरी सारी चीज़ें है नहीं, ये सब चीज़ रिलेशन में है किसी ना किसी चीज़ के। तो जब तक आप मैप लेकर के पढ़ोगे नहीं तब तक आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी नहीं। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे जो लेसर हिमालयाज है ये शिवालिक और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में पड़ता है। यहाँ पे जो लेसर हिमालयाज है इसको हम धौलाधर भी कहते हैं। कहाँ पे, हिमाचल में। तो जो लेसर हिमालयाज है उसका नाम धौलाधर है। कहाँ पे लोग बोलते हैं इसको, हिमाचल में। और उत्तराखंड में इसको नाग तिब्बा बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए ये। फिर देख लो आप शिवालिक रेंज, ठीक है, और दूसरा क्या है शिवालिक फॉर्मेशन। अच्छा ये दोनों चीज जो है ये अलग अलग है। आप एक मत समझना कि ये शिवालिक रेंज है तो शिवालिक के फॉर्मेशन की वजह से रेंज बना होगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये शिवालिक रेंज आपको देखने को मिलेगा और शिवालिक फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं बताऊंगी इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे दून्स का फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप ले सकते हो एग्जाम्पल कौन कौन से, चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून, ये सब दून्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अच्छा ये जो देहरादून है ना ये सबसे लार्जेस्ट दून है, ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो शिवालिक रेंज और शिवालिक फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो जो शिवालिक रेंज है ये एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। शिवालिक रेंज जो है वो एक माउंटेन रेंज है और शिवालिक फॉर्मेशन जो है वो डिपोजिशन की वजह से जैसे मान लो रॉक्स या बोल्डर्स जो रिवर अपने साथ लेके आती हैं उसकी वजह से जो फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं शिवालिक फॉर्मेशन। जैसे भाबर का आप एग्जांपल ले लो, तो भाबर जहाँ पे आपको मिलता है वहाँ पे रिवर्स जो है डिसअपियर हो जाती है, मतलब रॉक्स बड़े बड़े चट्टानों के नीचे से वो बहती है। तो ये क्यों होता है, डिपोजिशन की वजह से। ये जो रिवर्स अपने साथ बड़े बड़े रॉक्स बोल्डर्स ये सारी चीजें डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ टूरिस्ट प्लेसेस भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि दार्जिलिंग हो गया, अल्मोड़ा हो गया, कसौली हो गया, शिमला हो गया, रानीखेत हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दो इंपॉर्टेंट रिवर क्या है, इंडस और गंगा। इंडस में आपको रावी, ब्यास और सतलज देखने को मिलेगा और गंगा यमुना दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हम देखेंगे हिमाचल एंड उत्तराखंड, जो हिमाचल एंड उत्तराखंड वाला जो एक्सटेंशन है वो कैसे है। सपोज करो यहाँ पे वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है और बीच में ये हिमाचल एंड उत्तराखंड है, ठीक है। तो वेस्ट साइड में आपको रावी रिवर मिलेगा और ईस्ट साइड में आपको काली रिवर मिलेगा। मतलब कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है जहाँ पे काली रिवर है ईस्ट साइड में। तो ये काली रिवर क्या है, काली रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है घाघर रिवर की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम देखेंगे सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयाज। तो इस चैप्टर में मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। मैं आपसे मिलूंगी पार्ट 3 में इसके, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके बाकी वाले पोर्शंस को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब टू गुरु मंत्रा चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।